हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना। और उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे दो तीन और फिर एक्सरसाइज 3.3। तो चलो पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो गाइज अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने जो इक्वेशन सॉल्व की थी वो सॉल्व की थी ग्राफिकली मेथड से, राइट। अभी आता है हमारा एल्जेब्रिक मेथड से। एल्जेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं? एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के तीन ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास। सबसे पहला रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट की जगह। और दूसरा होता है एलिमिनेशन। एक एलिमिने एक एलिम, एलिम, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। एक और होता है हमारा इसके अलावा कि जो हमारा वेरिएबल है उसको हम लेट्स सपोज 1 + x + 1 + y = 2 है। एक इक्वेशन ये है। तो इस टाइप के अगर हमारे पास इक्वेशन रहती हैं तो हम पूरे वेरिएबल को कुछ और वेरिएबल में सपोज करके और तो सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसको हम p मान लेते हैं और इसको q मान लेते हैं। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2। और जब भी p की वैल्यू आती है, जैसे p इज इक्वल टू 1/2 आया तो 1/x इज इक्वल टू 2 आ जाता है, समथिंग लाइक दैट। वी विल डू दिस इन डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर, बट फॉर नाउ वी विल फोकस ऑन दी सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिकॉज अभी जो एक्सरसाइज आने वाली है 3.3 उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ होगा। तो मैं तुमको सब्स्टिट्यूट करना बताता हूँ कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगले जो हमारे हैं मेथड्स, उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले मैं बताता हूँ तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करते हैं, लेट्स सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में क्या कह रहा है वो कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो 7x - 15y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में वो क्या होता है कि जैसे इधर सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के और x में रख दी, या फिर इसमें x की वैल्यू निकाल के x में रख दी, ऐसे करते हैं। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 को ले लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अगर मैं इधर से y कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा, या फिर x कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल रह जाएगा। x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 - 2y, राइट। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x इक्वल टू 3 - 2y, 2y इधर चला गया, यानी x की वैल्यू हमको y के टर्म में मिल गई, राइट। तो सब्स्टिट्यूट y सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 - 2y इन इक्वेशन 1। अभी जो x इज इक्वल टू 3 - 2y आया उसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, 7, x की वैल्यू ये रख देंगे 2y - 15y इज इक्वल टू 2। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 21 - 14y - 15y इज इक्वल टू 2, राइट। तो ये आ जाएगा आगे जाके 14 और 15 तो हो जाएगा 29 - 29y। ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा -19। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 19/29, राइट। y इज इक्वल टू आ गया 19/29। अभी y इज इक्वल टू 19/29 को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे। तो इसको अगर इक्वेशन नंबर 3 में रखता हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर अगर 3 में रखता हूँ तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 - 2 19/29। ठीक, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 27, 3 6 7 8 -38 डिवाइडेड बाई 29 इज इक्वल टू 9, 5 - 3 सॉरी 7 - 3 4 बाय 29। सो x इज इक्वल टू आएगा 49 डिवाइडेड बाई 29।
तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी तो समझ में आ गया होगा, जैसे कि दो इक्वेशन है तो उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के में रख के और हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने इसमें किया था, इसमें x की जो वैल्यू थी वो y के टर्म में निकाली हमने पहले, x की वैल्यू y के टर्म में निकाली। इन दोनों में से हम कुछ इसमें से भी x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते थे, बट हम देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन हमको इजी पड़ेगा। जैसे कि ये सेकंड इक्वेशन, अगर सेकंड इक्वेशन में से अगर हम x की वैल्यू निकालते तो हमको इजी पड़ा, इसलिए हम सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन लेके भी हम कर सकते थे। फर्स्ट इक्वेशन लेके x की वैल्यू क्या हो जाती है, x की वैल्यू हो जाती है 2 - 15y डिवाइडेड बाई 7, और उसको इसमें पुट कर देते और देन y की वैल्यू आ जाती। बट हम वैसे भी कर सकते थे, बट हम इसमें सेकंड इक्वेशन लेके कर रहे हैं। सेकंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकालने के बाद ये आया, x की वैल्यू निकाल के बाय उसमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके y की वैल्यू ये आई, y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख के x की वैल्यू आ गई 49 डिवाइडेड बाई 29। अभी वो कह रहा है कि अगले एग्जांपल में सॉल्व क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 वाई द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था 3.1 का? सो ये क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर ओके। तो एग्जांपल नंबर 8, या फिर इसको बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का, ठीक है। After tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then, and 3 years from now I shall be the 3. Okay, so let's suppose age of Aftab is equal to x, age of daughter is equal to y। तो वो क्या कह रहा है, पहले कह रहा है वो कि 7 years ago, मतलब 7 साल पहले दोनों की एज कितनी थी, x - 7 और y - 7। 7 साल पहले इतनी तो थी, मतलब उनकी प्रेजेंट एज तो है, प्रेजेंट एज, ये भी प्रेजेंट एज। तो 7 साल पहले उनकी एज कितनी हो गई, x - 7 और y - 7, राइट। वो कह रहा है कि 7 आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब कि जो आफ्ताब है वो 7 टाइम्स था अपनी डॉटर की एज के। सही आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करके लिख लेते हैं, x - 7 इज इक्वल टू 7y - 49, राइट। x - 7 और इसको 7 को उधर ले जाते हैं, x इज इक्वल टू 7y - 42, ये आ गई हमारी इक्वेशन 1, राइट। यही तो आया। अब भी वो कह रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years मतलब अब से 3 साल बाद की क्या होगा, x + 3 उसकी एज हो जाएगी आफ्ताब की, और डॉटर की एज हो जाएगी y + 3, राइट। अभी वो कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब कि 3 टाइम्स। तो अभी इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, x + 3 इज इक्वल टू 3y + 9। तो x इज इक्वल टू 3y + 6, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो या तो इक्वेशन 2 में जो x का वैल्यू आया उसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं, या फिर इक्वेशन 1 में जो x का वैल्यू आया उसको इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो जैसे भी करना है हमको वैसे हम कर सकते हैं। तो सब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है x की उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ बाय पुटिंग x फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 7y - 42 इज इक्वल टू 3y + 6। तो 7y - 3y इज इक्वल टू 42 + 6, ये आ जाएगा 4y और ये आ जाएगा 48। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 और 2, 12,
मतलब उसकी जो एज है, प्रेजेंट एज डॉटर की, वो आ गई 12 ईयर्स, राइट। अभी निकालना है कि उसके फादर की एज कितनी थी, तो इसको या तो इक्वेशन 1 में रख दो, वाई इज इक्वल टू 12, या फिर वाई इज इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो मैं दोनों में रख के दिखा देता हूँ। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 × 12 - 42, ये आ जाएगा -42, और ये आ जाएगा 42, राइट। राइट, एक्स इज इक्वल टू आ गया 42, फादर की प्रेजेंट एज आ गई 42। अभी y इज इक्वल टू में अगर इक्वेशन 2 में रखूँ तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 × 12 + 6, 36 + 6 इज इक्वल टू 42। तो अगर y की वैल्यू हम चाहे इक्वेशन 1 में रखते चाहे इक्वेशन 2 में रखते, आंसर हमारा क्या आता, 42। तो ये हो गया सॉल्व सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एग्जाम्पल नंबर 9 में वो कह रहा है कि लेट अस कंसीडर एग्जाम्पल 2 इन द सेक्शन 3.3 आई द कॉस्ट ऑफ 2 pencils and 3 erasers is 9 and the cost of 4 pencils and 6 eraser is 18. Find the cost of each pencil and each eraser. So example number 9. Cost of 2 pencils and 3 eraser is 9, मतलब टोटल कॉस्ट जो वो बता रहा है वो 9। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू एक्स, कॉस्ट ऑफ इरेजर इज इक्वल टू वाई, राइट। अभी इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो 2 पेंसिल यानी 2x प्लस 3 इरेजर 3y इज इक्वल टू 9, ये आ गई इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा है वो, 4 पेंसिल 4x प्लस 6 इरेजर 6y इज इक्वल टू 18, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो अभी क्या करते हैं, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड की से ही करना है हमको। तो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू निकाल के y के टर्म में और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2x इज इक्वल टू 9 - 3y, x इज इक्वल टू 9 - 3y डिवाइडेड बाय 2, राइट। अभी बाय पुटिंग दिस वैल्यू, बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, ओके, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं अब हम। तो 4 और x की वैल्यू आई 9 - 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6y इज इक्वल टू 80। ये 2 टाइम्स जाएगा, यानी 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो ये आ गया 18 इज इक्वल टू 18। सो अगर ऐसा आ जाए, राइट, कि 18 इज इक्वल टू 18 या समथिंग इज इक्वल टू समथिंग नंबर में आए, वेरिएबल में ना आए, अननोन्स में ना आए, यानी एक्स वाई या फिर जो भी अननोन है हमारे उसमें ना आए, खाली नंबर में आए कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, दैट मीन्स फॉर दैट क्वेश्चन, फॉर दोज इक्वेशंस, एक्स की और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब उसके जो सॉल्यूशन है वो इन्फिनिट हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्योंकि हम वैसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो अर्लियर देखा था कि a1y a2 इज इक्वल टू b1y b2 इज इक्वल टू c1y c2, दैट मीन्स पैरेलल लाइंस जो होंगी वो कोइंसाइड करेंगी और इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे, देखा था हमने। तो वैसे ही अगर कोई नंबर्स में इक्वल टू y इक्वल टू आ जाए सब्स्टिट्यूट करने के बाद, तो जो उस क्वेश्चन के या उस इक्वेशंस के सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। सो यहाँ पे हम लिख देंगे, सो नाउ वी कैन से दैट x and y will be of infinite numbers, the solution of these two equations will be infinite, okay। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 9। 10 एग्जाम्पल नंबर 10 में वो कह रहा है, लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल 3 ऑफ सेक्शन 3.2 विल द रेल क्रॉस ईच अदर, ओके।
टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, इक्वेशन इसमें दे रखे हैं तो इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं, एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अभी हम इक्वेशन नंबर वन से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन x is equal to 4 minus 2y, right? From equation number 1 x is equal to 4 minus 2y. By putting this in equation number 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो ये 2 आ जाएगा, 4 माइनस टू वाई प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, राइट। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस फोर वाई प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये आ जाएगा, इससे ये चला कट जाएगा, ये आएगा माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो आया वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी एक नंबर, कोई भी होल नंबर ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में दीज टू इक्वेशंस will won't have any common solution, बिकॉज हम जैसे हमने पहले भी देख रखा है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, देन द लाइन्स विल बी पैरेलल, और पैरेलल लाइन का क्या होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसमें भी सेम आएगा, जैसे ये आया माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, जो पॉसिबल नहीं है, स्टेटमेंट गलत है, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो अभी चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसमें वो कह रहा है कि दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, राइट। तो अभी क्या करते हैं, अभी ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, बाय पुटिंग वैल्यू of x in equation 2, we will get 14 minus y is equal to 4, यानी कि 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और ये आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, अगेन y इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5, राइट। y का आ गया, y की वैल्यू आ गई 5, राइट। तो अब y की वैल्यू 5 आ गई, तो इसको ऐड कर देते हैं, मतलब ऐड करने का कह रहा हूँ। y की वैल्यू 5 आ गई, अभी y की वैल्यू 5 जो है या तो इस इक्वेशन में रख दो, या फिर इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, या इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 और ये तो सेम ही है, दोनों सेम है, तो या तो इस इक्वेशन में रख दो y की वैल्यू 5, या फिर इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो मैं रख देता हूं इधर। अभी बाय पुटिंग सेम ही लिखेंगे जैसे लिखा है ना, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, अभी लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन दिस वन और इक्वेशन नंबर 2, विच एवर यू लाइक, ठीक है। अभी रखते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू 5 रखते हैं, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 9, ऑलराइट। तो ये हो गए इसके सॉल्यूशन। अभी आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या इक्वेशन है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s डिवाइडेड बाई 3 प्लस t डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 s is equal to 3 plus t, right? So and by putting this in equation 2, by putting in equation 2 आ जाएगा 3 plus t divided by 3 plus t by 2 is equal to 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा
दो तो 5t डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 5, फिर आएगा 5t इज इक्वल टू 30 और t इज इक्वल टू आ जाएगा 6, राइट। तो अभी t जो आया t इज इक्वल टू 6 उसको रखते हैं हम इस इक्वेशन में, या फिर रख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, या फिर सेकंड इक्वेशन में, जिसमें मन करे उसमें रख लो t की वैल्यू, ठीक है। अभी रखते हैं, जैसे इसमें रखता हूँ मैं, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू आया 9, तो x इज इक्वल टू 9, s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6 विल बी द आंसर। अभी आता है थर्ड क्वेश्चन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, चलो करते हैं इसको। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 we will get x is equal to 3 plus y divided by 3, yeah, x is equal to 3 plus y divided by 3। अभी putting this in equation 2, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, 9 3 प्लस y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3 टाइम्स जाएगा एंड 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो ये आ जाएगा, ये दोनों जाएंगे, 9 इज इक्वल टू 9। जैसे हमने कभी अभी एग्जांपल किया था कि समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, दैट मीन्स दिस पेयर ऑफ दिस इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हम उसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 कोइंसाइड करेंगी, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इस दीज इक्वेशंस के, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाय 0.2, ये मिलेगा। अभी बाय पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2, राइट, इसको 2 में पुट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 0.4 1.3 माइनस 0.3y डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये आ गया। x की वैल्यू पुट कर दी हमने इक्वेशन 2 में, तो ये आया। अभी क्या करते हैं, अभी इसको डिवाइड करते हैं, तो ये क्या 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 2.6, राइट, 1.3 इंटू 2 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अभी ये आ जाएगा 0.1 माइनस के 0.1y, ये उधर जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 0.3, 2.3 माइनस 2.6 माइनस 0.3, तो y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 3, राइट। अभी y का जो 3 वैल्यू आया उसको हम अगर इसमें रख देते हैं तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.2, 1.3 माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई 0.2, मतलब कि 0.4 डिवाइडेड बाई 0.2, तो ये आ जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 2 और y इज इक्वल टू आ गया 3। फिफ्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2, ओके, ये आ गया।
x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 बाय डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 by putting this in equation number 2 by putting this in equation number 2 in equation 2 में पुट करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 3 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस अंडर रूट 3 वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 बाय इज इक्वल टू 0। तो ये अंडर रूट 3 3 हो जाएगा तो माइनस 3 वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 बाय इज इक्वल टू 0, राइट। तो अंडर रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे अंडर रूट 8 है तो अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इन दो को अगर हम बाहर लेंगे तो खाली 2 आ जाएगा बाहर, या इसको और एक स्टेप बढ़ा देते हैं 4 इंटू 2, 4 का और या फिर अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 ही रहेगा, तो यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 रख देते हैं अगले स्टेप में, ठीक है। 3 बाय डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 बाय, ठीक है, इज इक्वल टू 0, राइट। अभी अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, अगले स्टेप में दोनों का एलसीएम लेके इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 3 बाय माइनस 2 टू 4 बाय डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 7 बाय इज इक्वल टू 0, विच मीन्स y इज इक्वल टू 0। अभी y इज इक्वल टू 0 इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। सो इसका आंसर होगा y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। अभी आता है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2, x डिवाइडेड बाई 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 3 ये y है इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ओके। ये 3 है, सॉरी 3 नहीं था 2 है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन 1 और ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अभी क्या करते हैं, अभी इक्वेशन 2 से कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में से अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई 6 माइनस बाय 2 और इनटू में 3 चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा x की वैल्यू y के टर्म में, बाय पुटिंग in equation number 1. By putting this in equation number 1 we will get 3 by 2 13 by 6 minus y by 2 into 3, ये आ गया, माइनस 5 बाय डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2। ऑल राइट, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये 9/2 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 माइनस 3 बाय डिवाइडेड बाय 6 माइनस 5 बाय डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अभी इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 3 से 3 टाइम्स जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 बाय 4 13 माइनस 3 बाय माइनस 5 बाय डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। और इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारे टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं, तो आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 4 बाय माइनस 5 बाय डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अभी इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 39 डिवाइडेड बाई 4 और ये इधर आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा इधर जाके आएगा
27y प्लस 20y डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो 8 39 प्लस 8 47 47 और डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 47 बाय 47 y डिवाइडेड बाय 12। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 47 47 चला जाएगा इज इक्वल टू 12 बाय 4 इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू अगर 3 आ गई और हम उसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं y की वैल्यू 3 को, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 13/6 माइनस 3/2 और ये 3। तो ये आ जाएगा अगर मैं इसको करूं तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 6, 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4। x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आया, x की वैल्यू आई 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो ये भी हो गया सॉल्व। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 25 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको ये जो दो इक्वेशन दे रखी हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन 1 और 2x प्लस माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों में से x और y की वैल्यू फाइंड करके हमको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में पुट करके m की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो फिर आएगा सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या आया, हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये हमको इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा। तो अभी इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में बाय पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 आ रहा है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, या ठीक है, और 2 से 2 चला जाएगा तो ये बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, और इसको सॉल्व करेंगे, ये 24 इधर आके प्लस में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 35, और ये उधर जाके चला जाएगा तो ये आ जाएगा 7y। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, y इज इक्वल टू मिल जाएगा 5। ऑल राइट, अभी y इज इक्वल टू 5 मिला तो उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमको मिलेगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट विल बिकम माइनस 2। x इज इक्वल टू आएगा माइनस 2। अभी x और y का जो वैल्यू आया उसको हम इसमें पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 में x और y की वैल्यू पुट करने के बाद हमको मिलेगा y कितना आया था हमारा 5, 5 इज इक्वल टू m माइनस 2 प्लस 3। तो अगर माइनस 2m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड माइनस 2m अगेन इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू माइनस 1, तो m इज इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस 1। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, इसमें वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर y। तो वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 है। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। और उसके बाद कह रहा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, मतलब कि जो लेट्स सपोज जो x है वो बिगर देन y है, तो x इज इक्वल टू 3y, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो हमको x की वैल्यू y के टर्म में ऑलरेडी मिल गई है एक सेकेंड इक्वेशन से, तो y पुटिंग
x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अगले स्टेप में 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 13। y इज इक्वल टू 13। तो जो y इज इक्वल टू 13 आया उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 39। ठीक है, तो सो द फर्स्ट नंबर विल बी 39 एंड द सेकंड नंबर विल बी 13। हो गया सॉल्व। ओके, अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जैसे कि एक लाइन है और इसको कोई एक दूसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो दो एंगल्स हैं, ये सपोज करो एंगल ए है और ये एंगल बी है, या सपोज ये एक्स है और ये वाई है, तो ये जो दो एंगल्स हैं उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल में वो क्या कह रहा है कि जो लार्जर मतलब जो बड़ा एंगल है, मतलब वाई जो एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्रीज ज़्यादा है। ठीक है, और दोनों का टोटल कितना होगा, दोनों का टोटल होता है 180 डिग्रीज। एक्स प्लस वाई विल बी 180 डिग्री। ठीक है, तो इसी को लेके हम करते हैं। लेट सपोज लार्जर एंगल विल बी लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले क्या कह रहा है वो कि जो लार्जर है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है, मतलब कि x जो है वो y प्लस 18 है। ठीक है, तो ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हम खुद बनाते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्रीज होता है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गया 180 डिग्रीज। ये आ गई इक्वेशन 2। सो वाई पुटिंग x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आ जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ज़्यादा सॉल्व करेंगे इसको तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 162, y इज इक्वल टू आ जाएगा 81। ऑलराइट, y इज इक्वल टू 81। अभी y इज इक्वल टू 81 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमको 81 प्लस 18 मतलब 99। तो x इज इक्वल टू आ गया 99। x इज लार्जर एंड y इज स्मॉलर। अभी आता है पार्ट 3। पार्ट 3 में वो कह रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेटर टीम बायज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bat. So let's suppose cost of bat is equal to x and cost of ball is equal to y. ठीक है, तो उसने कितने बैट खरीदे थे सबसे पहले 7x प्लस बॉल कितनी खरीदी थी 6 बॉल। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा क्या कह रहा है वो, अब की बार 3 बैट खरीदे उसने 3y 3x प्लस बॉल कितनी खरीदी उसने 5y इज इक्वल टू 1750। ये आ गया 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we will get x is equal to 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अभी जो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 आया उसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। बाय पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं इसको, तो आ जाएगा 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, ये आ गया। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3000411 माइनस 18y, और इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये आ जाएगा 35y इज इक्वल टू आ जाएगा 12250। ठीक, अभी इसको मैं माइनस करता हूँ तो आ जाएगा 17y और इज इक्वल टू में ये आ जाएगा 0 5 और 12 माइनस 4 8। तो y इज इक्वल टू आ गया 50, y इज इक्वल टू आ गया 50। ठीक, अभी y इज इक्वल टू 50 को मैं अगर इसमें रख देता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ ये x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y में, तो हमको मिल जाएगी x की वैल्यू।
तो x की वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम, इसमें पुट करता हूँ तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 × 50 डिवाइडेड बाय 7, 3800 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 7, आगे आएगा 3500 डिवाइडेड बाय 7 यानी 500। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई 500। एक बैट की कॉस्ट थी 500 और एक बॉल की कॉस्ट थी 50 रुपीज़। ठीक, ये हो गया सॉल्व। अभी आता है कुछ पार्ट 4। फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो लेट्स सपोज फिक्स्ड चार्ज जो है वो है x, ठीक है, और जो पर किलोमीटर चार्ज है वो y। ऑलराइट, अभी क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन में वो कह रहा है कि चार्ज फॉर फर्स्ट 10 किलोमीटर्स के लिए जो चार्ज था वो 105, तो 105 फिक्स चार्ज कितना है x, और 10 किलोमीटर्स के लिए पर किलोमीटर का y इज इक्वल टू 105। ऑलराइट, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 वो कह रहा है कि जो उसका कितना किलोमीटर चेंज किया उसने, 15 किलोमीटर, तो x प्लस 15 y इज इक्वल टू कितना है 155। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। राइट, तो अभी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 we'll get x is equal to 105 minus 10y, and again by putting in equation 2 we will get 105 minus 10y plus 15y is equal to 155। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू आ गया 10। ठीक है, y इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10 को अगर मैं इधर रखता हूँ तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 100। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ गया 5, मतलब जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपीज़ है और जो पर किलोमीटर का चार्ज है वो 10 रुपीज़ है। अभी वो क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि अगर वो 25 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हाउ मच ही विल पे। तो फिक्स चार्ज कितना है हमारा 5, प्लस डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 25, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10, तो 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255। तो 25 किलोमीटर्स के लिए वो पे करेगा 255। ऑलराइट, ये भी हो गया। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर 5। इसमें कह रहा है द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। लेट्स से ओके, सो क्वेश्चन 5 में लेट्स सपोज न्यूमरेटर is equal to x and denominator is equal to y। अभी वो क्या कह रहा है कि ये फ्रैक्शन है x बाय y। इसमें वो कह रहा है कि अगर 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी x प्लस 2 एंड y प्लस 2, देन द फ्रैक्शन विल बिकम 9/11। ये आ गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और अगर वो कह रहा है कि 3 ऐड किया जाए दोनों में तो x प्लस 3 और y प्लस 3, देन द फ्रैक्शन विल बिकम 5/6। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, इसको करते पहले 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू
-4। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी करता हूँ मैं इसको, सॉल्व करता हूँ। इसमें x 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15 है। ठीक है, और अभी आ जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। ऑल राइट, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में इधर लिख लेता हूँ। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, और ये आ गई इक्वेशन 3 थी, और ये थी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये थी इक्वेशन नंबर 4। ऑल राइट, अभी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 I'll get x is equal to 9y minus 4 divided by 11। ठीक है, by putting this in इक्वेशन नंबर 4, इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट करता हूँ तो 6 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ओके, ये आया। अभी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आएगा 54y माइनस 24 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ओके, 54 माइनस 24 हो गया। अभी अगला स्टेप है 54y माइनस 24, 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल टू -33। ऑल राइट, तो ये आ गया -y, और ये आ जाएगा इधर जाएगा तो 6 3 9 -9, तो y इज इक्वल टू आ गया 9। y इज इक्वल टू 9 आया। इसको मैं इसमें इक्वेशन में पुट करता हूँ तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 81 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 77 डिवाइडेड बाई 11। सो x इज इक्वल टू आ गया 7। ऑल राइट, सो द फ्रैक्शन विल बी 7/9। ऑल राइट, ये था इसका सॉल्यूशन। अभी आता है लास्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6। इसमें कह रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? तो let's say present age of Jacob is x and present age of his son is y। वो कह रहा है कि 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 5 years फ्रॉम इन फ्यूचर विल बी, जैकब की एज हो जाएगी x+5 और सन की एज हो जाएगी y+5। ठीक है, वो क्या कह रहा है कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। x+5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अभी वो कह रहा है अगेन 5 years एगो, मतलब x माइनस 5 और y माइनस 5, 5 साल पहले कितनी दी? 7 टाइम्स। ऑल राइट, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5, x इज इक्वल टू 7y माइनस 30। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ऑल राइट, अभी जो 2 इक्वेशन आई मैं दोनों इक्वेशन को इधर लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 वन इक्वेशन, x इज इक्वल टू 7y माइनस 30 सेकेंड इक्वेशन, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा फ्रॉम या लेट्स से बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3y प्लस
10 इज इक्वल टू 7y माइनस 30, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4y इज इक्वल टू -40, y इज इक्वल टू 10। मतलब जो सन की एज आई वो 10 ईयर्स आई। अभी इसको y को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ मैं, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 प्लस 10। सो x इज इक्वल टू आ गया 40। जो फादर की मतलब जैकब की एज है वो 40 ईयर्स, तो जैकब की एज है 40 ईयर्स और सन की एज है 10 ईयर्स। ऑलराइट, ये हो गया आंसर। सो गाइज, ये तो था सॉल्यूशन 3.3 का और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड और एक्सरसाइज 3.4। तब तक इसको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और अगर कुछ ना समझ में आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, एंड इन द एंड like, subscribe, share the video, and we'll see you in the next video. Bye bye.